जॉन ग्रियर होम में रविवार एक असहनीय दिन होता था जो केवल सोमवार से थोड़ा ही बेहतर था। ये अनिवार्य धार्मिक सेवाएं जिनमें सभी अनाथों को सज्जन दिखना पड़ता था, जूडी को बिल्कुल पसंद नहीं थीं और वो हमेशा इस दिन से बचने की कोशिश करती थीं। हालांकि सेवा के बाद मिलने वाले मीठे बिस्कुट और उन दयालु महिलाओं की मुस्कान जूडी को थोड़ी राहत देती थी, लेकिन वो ये भी महसूस करती थी कि ये सब केवल उनकी गरीबी और दान पर निर्भरता को उजागर करता है, जिससे उसे निराशा होती थी। जूडी को लगता था कि उन्हें यहाँ जानबूझकर एक जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं ताकि वे दया की पात्र दिखें, ठीक उन छोटे पिल्लों की तरह जिन्हें अपने मालिकों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये भावना उसे आंतरिक रूप से अपमानित महसूस कराती थी और वो इससे नफरत करती थी। इस कठोर माहौल में एक छोटी सी शरारत या चेहरे पर लगा दाग भी भारी पड़ जाता था, क्योंकि हर समय पूर्णता की अपेक्षा की जाती थी। ये छोटी दुर्घटना नियमों के प्रति जूडी की बढ़ती नाराजगी को और भी स्पष्ट कर देती थी। और फिर सोमवार आ गया, जिसे जूडी खुलकर सबसे घृणित दिन मानती थी। इस दिन अनाथालय में अचानक अजीब सा तनाव छा जाता था, मानो किसी बड़े उष्णकटिबंधीय चक्रवात का डर हर किसी के सिर पर मंडरा रहा हो। जल्द ही सख्त दिखने वाली और अनुशासन प्रिय डायरेक्टर लिपिट ने सभी बड़ी लड़कियों को एक औपचारिक घोषणा के लिए असेंबली हॉल में एक साथ बुलाया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, जिसने पहले से ही तनावपूर्ण वातावरण को और भी अधिक गंभीर बना दिया। उन्होंने समझाया कि शासी समिति यानी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जल्द ही निरीक्षण के लिए आ रही है। वे दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे: बड़ी लड़कियों के लिए नौकरियों का स्थानन और केवल एक भाग्यशाली लड़की को हाई स्कूल छात्रवृत्ति प्रदान करना। डायरेक्टर लिपिट ने खास तौर पर जूडी एबट को चेतावनी दी। उसे सख्त हिदायत दी गई कि वो समिति के निरीक्षण के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या बचकाना हरकत न करे, अन्यथा छात्रवृत्ति का अवसर हाथ से निकल जाएगा। निरीक्षण से पहले अनाथालय पर एक अविश्वसनीय दबाव था कि सब कुछ त्रुटिहीन दिखे और समिति को कोई कमी न मिले। हर कोने को साफ और चमकदार बनाने के लिए सभी लड़कियां अंतिम समय की तैयारियों में पूरी ताकत से जुटी हुई थीं। फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आ पहुंचे। डायरेक्टर लिपिट ने गर्व से बच्चों और संस्था को प्रस्तुत किया, ये दोहराते हुए कि जॉन ग्रियर होम स्वस्थ और कानून का पालन करने वाले उत्कृष्ट नागरिक तैयार करने का प्रयास कर रहा है। निरीक्षण के बाद समिति औपचारिक चाय के लिए बैठी और बड़ी लड़कियों को सेवा करने के लिए सावधानी से बुलाया गया। लिपिट ने जूडी को अंत में याद दिलाया कि ये उसकी आखिरी परीक्षा है और शिष्टाचार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। घबराहट और असावधानी ने जूडी को घेर लिया। उसके हाथ कांप गए और अचानक एक प्रमुख प्रभावशाली ट्रस्टी सदस्य के सफेद कोट और पतलून पर चाय का पूरा प्याला बुरी तरह छलक गया, जिससे माहौल तुरंत बिगड़ गया। ट्रस्टी क्रोधित हो उठे और समिति के बाकी सदस्य अनाथालय में बुरी परवरिश और शिष्टाचार की कमी पर घृणा व्यक्त करने लगे। ये घटना इतनी शर्मनाक थी कि विरोध में कई सदस्य तत्काल उठकर हॉल से बाहर चले गए। डायरेक्टर लिपिट पूरी तरह से स्तब्ध थीं। उनकी सारी मेहनत विफल हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत जूडी को उसके कमरे में वापस जाने का आदेश दिया और उसे उस शर्मनाक घटना पर आत्मचिंतन पर एक विस्तृत माफीनामा लिखने के लिए कहा। उस दिन बाद में जूडी को फिर से डायरेक्टर लिपिट के गंभीर कार्यालय में बुलाया गया। वो भयानक परिणामों से डग रही थी। उसे यकीन था कि उसे सजा के तौर पर किसी तुच्छ नौकरी पर, जैसे कि रसोइये या नौकरानी के रूप में भेज दिया जाएगा। लिपिट ने एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया। एक ट्रस्टी सदस्य जो देर से आया था, उसने ये सब अराजकता देखी और बाद में जूडी का माफीनामा पढ़ा। वो उसकी अनोखी लेखन शैली से बेहद प्रभावित हुए थे। डायरेक्टर ने स्वीकार किया कि हालांकि उन्हें जूडी के व्यवहार पर संदेह था, लेकिन उस माफीनामे में असाधारण हास्य और अद्वितीय बुद्धिमत्ता दिखाई दी, जिसने उस गुमनाम सदस्य का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया। फिर उन्होंने चौंकाने वाली सच्चाई की घोषणा की। जूडी एबट ही वो लड़की है जिसे हाई स्कूल छात्रवृत्ति के लिए चुना गया है। उस ट्रस्टी ने जूडी के अद्वितीय मन को देखकर व्यक्तिगत रूप से उसका पूरा खर्च उठाने का फैसला कर लिया था।
हालांकि इस छात्रवृत्ति के साथ एक रहस्यमयी शर्त थी। जूडी को हर महीने अपने गुमनाम संरक्षक को पत्र लिखना होगा, जिसमें वो अपने जीवन और प्रगति का विस्तृत विवरण देगी, पर उसे बदले में कभी कोई जवाब नहीं मिलेगा। जैसे ही वो रहस्यमयी संरक्षक अनाथालय से निकल रहा था, जूडी बस उसकी बहुत लंबी छाया दीवार पर देख पाई, जो कमरे की रोशनी में बन रही थी। उसकी बड़ी और पतली टांगों की छाया ने जूडी के मन पर एक अमिट छाप छोड़ दी। उस छाया की असामान्य बनावट के कारण जूडी ने तुरंत अपने अज्ञात संरक्षक को डैडी लॉन्ग लेग्स आशिंगा ओजी-सान नाम दिया। वो अब उस संरक्षक की मदद से अपनी नई एकाकी यात्रा पर निकलने और एक नया जीवन शुरू करने को पूरी तैयार थी। अगर आपको जूडी की ये प्रेरक कहानी पसंद आई और आप जानना चाहते हैं कि डैडी लॉन्ग लेग्स का रहस्य क्या है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी और खूबसूरत एनिमे कहानियां लाते रहेंगे।